एनिमे और स्वागत है डीमोन एनिमे एक्सप्लेन चैनल पर। हम आपके लिए लेके आ चुके हैं सोलो लेवलिंग एपिसोड नंबर 10 को। तक हमने देखा कैंग सभी लोगों को मार देता है जिनकी आवाज़ जिनको और उसके साथों को सुनाई देता है। तभी कैप्टन और जूही कैंग से मिलके लड़ने लगते हैं, लेकिन कैंग जूही और कैप्टन पे ज़्यादा ही भारी पड़ने लगता है, इसलिए जिनको बीच में लड़ाई में आ जाता है। फिर जिनको अपनी पूरी पावर लगा के कैंग को मार देता है। वहाँ पे डंजन ब्रेक बंद हो जाता है। फिर उन्हें बाहर अभी वो वहाँ पे आके इन्वेस्ट करने लगता है। कैप्टन सारा इल्जाम अपने ऊपर लेता है, वहाँ से जिनको की सच्चाई अपने ऊपर ले लेता है। अब आगे वीडियो में तो जूही और जिनको पार्क में आए हुए होते हैं। जूही यूँ कहती है जिनको तुम सच में काफ़ी बदल गए हो, लेकिन मैं अभी भी ऐसे ही हूँ। जिनको कहता है कि अभी तक बहुत कुछ हुआ है, लेकिन एक्सपीरियंस हर किसी के लिए अलग अलग काम करता है। तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं हंटर बनने से डरती हूँ, लेकिन मैंने बहुत कोशिश भी की मैं अच्छे से काम कर सकूँ, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। मुझे अपने रैंक के हिसाब से या तो ए या सी या बी रैंक के डंजन में पार्टिसिपेट करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं डी और ई रैंक के डंजन में जाती रही। लेकिन मुझे बहुत खुशी है इस तरह तुम मुझे मिले और मैंने तुम्हें बार बार हील करा। लेकिन पहले तो मुझे इससे गुस्सा आता था, तुम हर बार इंजर्ड होकर आ जाते, लेकिन तुम किसी न किसी तरह सरवाइव करके आ जाते थे। तो ये कहते हैं कि मैंने तुम्हारे से एक बार वहाँ जाने का वादा करा था ना, लेकिन मैं हंटर की जॉब से रिटायरमेंट ले रही हूँ, अपने पेरेंट्स के पास भूसान जा रही हूँ। जिनको कहता है कि मैं वहाँ कभी भी आऊँगा तो मैं ज़रूर तुम्हारे साथ दोबारा जाने के लिए तुम्हें इनवाइट ज़रूर करूँगा। वहाँ पे वो की बातें सोचने लगता है कि वो सोचता है कि जो से वो नकाता, वो कहता है कि मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा तुम्हारे जैसे ई रैंकर ने एक बी रैंकर को कैसे हरा दिया, लेकिन तुम पहले ही रीअवेकनिंग के लिए एग्जामिन कर लिए गए हो। वी कैंग कहता है कि मैं तुम्हें एक बात के लिए पहले ही फोन कर दूं, अगर तुम एक लंबी जिंदगी जीना चाहते हो तो। वी जिनको कहता है कि आखिरकार तुम्हारा कहने का मतलब क्या है। कैंग कहता है कि टोन सुक जो मारा गया था ना, तुम और वो एक डी रैंकर उस डंजन में बचे थे ना, तो इसलिए वहाँ से डॉन सुक मारा गया था, इसलिए उसका भाई होन डॉन सुक तुम्हें दोनों को टारगेट कर रहा है। जिनको कहता है कि अच्छा वो ऐसे रैंकर अब मेरे पीछे है क्या। कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, उससे उस फर्क नहीं पड़ता कि उस डंजन में क्या हुआ था, वो तो सिर्फ अपने भाई का बदला लेना चाहता है। सिर्फ जो उस डंजन में जिंदा लोग थे ना वो उन्हें मारना चाहता है, इसलिए एस हंटर के सामने कोई कानून मायने नहीं रखता। ऐसे रैंक ऐसे मोस्टर है जिनसे मोस्टर खुद डरते हैं। अगर पॉसिबल हो ना तुम इस कंट्री से लेके अपनी फैमिली को दूसरी कंट्री में चले जाओ। जिनको सोचने लगता है कि जब अब वो ऐसे रैंकर मेरे पीछे आ रहा है तो मुझे जल्दी से जल्द ज़्यादा पावरफुल होना होगा। अगर मैं जल्दी ज़्यादा पावरफुल नहीं हुआ तो मैं जल्दी मारा जाऊँगा। तो यहाँ अगले दिन जिनको और यू एक डंजन के पास आते हैं, जहाँ जिनको अपनी टीम को देख के ज़्यादा ही खतरनाक वाली हैरान हो रहा था। तो यहाँ यू कहता है कि मैंने ऐसे लोगों को चुना है जो हंटर तो है, लेकिन किसी वजह से बिल्कुल भी काम नहीं कर पा रहे। यू यहाँ पे कहीं से उठा के हर वैरायटी के आदमी लिया। यू कहता है कि हाँ ये अच्छा ही तो है, सिर्फ हमें 8 लोगों की टीम चाहिए, तो 8 लोग हमारे पास है। अब तभी जिनको कहता है रुको जरा, तुम एक किस बच्चे को लेकर आए हो। यू कहता है कि नहीं, अगर आपके पास पावर है तो आप एक बच्चे को भी रिक्रूट कर सकते। वो बच्ची कहती है अरे तो बच्ची से बोलता है मैं क्वालिफाई हंटर हूँ। वो कहता है कि तुम एक हाई स्कूल में पढ़ती हो तो तुम बच्ची हुई ना। जिनको कहता है कि क्या तुम्हें डंजन में जाने का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस है। इन्होंने कहा इससे क्या फर्क पड़ता है। जिनको कहता है कि हाँ सही कहा तुमने, इससे क्या फर्क पड़ता है। तभी जिनको कहता है कि यू और मैं ही जाके इस डंजन को क्लियर करेंगे। तभी एक शख्स कहता है कि क्या सच में आप दोनों ही जाके इस डंजन को क्लियर करोगे। यू यहाँ कहता है कि हाँ जिनको ने सही कहा, बिल्कुल आप सभी को बाहर रहना होगा और हम दोनों ही जाके मिलेंगे। अगर आपको इस डंजन के 3 मिलियन येन सबको मिलेंगे। कहता है सच में 3 मिलियन येन मिलेंगे, लेकिन हाँ एक शर्त है, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में किसी को भी बाहर बताया तो आपको 10 गुना ज़्यादा पैसे हमें वापस करने होंगे। तो जिनको यहाँ तभी सोचने लगता है कि मुझे कैंप को रहने के बाद स्ट्रेंथ स्टोन मिला था, तो मुझे अब इसे यूज़ करने का टाइम आ चुका है। जैसे वो उस स्टोन को तोड़ता है उसके अंदर काफ़ी सारी पावर आ जाती है। और हम तभी यहाँ देखते हैं यू को। अभी जिनको कहता है अरे बाबा रे ये क्या पहन के है। जिनको से नीचे गिरा कहता है अरे भाई इसे जल्दी तार के आना। तो ये जल्दी से यू से तार के आता है। फिर मैं दोनों डंजन के अंदर चले जाते हैं। तभी जिनको कहता है तुमने अभी भी इसे पहन रखा। तो मैंने कहा यार प्लीज़ मुझे सिर पे तो पहनने दो। तो जिनको इस बात को मान जाता है तो मैं दोनों डंजन के पास चले जाते हैं,
तो एक शख्स कहता है कि सच में ये दोनों इस डंजन को क्लियर कर पाएंगे। तो तभी दूसरा पर्सन कहता है कि हमने इन्हें वॉर्न किया था, लेकिन हमें उससे क्या फ़र्क पड़ता है, सिर्फ हमें तो अपनी पेमेंट से मतलब है और हमें पहली पेमेंट मिल चुकी है। जब भी तीसरा पर्सन कहता है कि क्या एक डी रैंकर और एक ई रैंकर को पता भी है, वो एक सी रैंक के डंजन को क्लियर करने जा रहे हैं। सच में पागल ही है दोनों के दोनों। और जब वहाँ से सब लोग उनका इंतजार कर ही रहे होते हैं, तभी एक पर्सन कहता है कि स्ट्राइक टीम को एक डंजन क्लियर करने में कम से कम 2 घंटे तो लगते ही है मिनिमम। कहता है अभी तो 1 ही घंटा हुआ है, हमें और इंतजार करना चाहिए। तो तभी वहाँ से यो भाग के आता है। एक पर्सन कहता है यो अच्छा, ये यहाँ से डर के भाग के वापस आ चुका है। वो कहता है कि अच्छा चलो सही तो है, दोनों जिंदा बच गए। तभी एक पर्सन कहता है कि अरे नहीं, ये गेट तो बंद हो रहा है, यानी कि इसका मतलब इन्होंने बॉस को हरा के ये गेट यूं बंद हो चुका है। लोग काफी हैरान हो रहे होते हैं सारे के सारे। तो जिनको कहता है चलो अगले गेट की तरफ, तो जिनको अगले गेट की तरफ चले जाते हैं यू। और जिनको वहाँ पे अपनी लेवल अप और भी कर रहा होता है। जिनको भाई काफी खतरनाक तरीके से यहाँ पे सभी को मार रहा होता है। फिर मैं अगले दिन दूसरे गेट में चले जाता है, जहाँ जिनको अपनी नई टेक्निक को यूज करता है, जहाँ पे वो सारे मोस्टर को धड़ाधड़ मारना स्टार्ट कर देता है। सोचता है इतने टाइम से जिनको सर इस स्किल को छुपा रहे हैं, ये तो काफी ज्यादा पावर हो चुके हैं, पावरफुल। तभी जिनको कहता है स्टाइल स्किल तो काफी सच में जबरदस्त है। जिनको कहता है कि मुझे इसे हासिल करते हुए ज्यादा खुशी नहीं हुई थी, लेकिन इसे इस्तेमाल करते हुए काफी मजा आ रहा है। तो हम देखते हैं उसकी डैश स्किल लेवल अप हो जाती है, उस वजह से उसे और भी ज्यादा स्किल मिल जाती है। तभी वो एक बियर में पंच मारता है, जिसमें उसे बीच में कट हो जाता है और वो उसे वहीं से मार देता है। जिनको सोचता है कि अब मेरे पास बहुत सारी स्किल और बहुत सारी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ भी आ चुकी है। जिनको सोचता है कि लेकिन मेरे पास इतना मैजिक नहीं है, मैं इन स्किल को ज़्यादा देर यूज़ कर सकूँ, इसलिए मुझे अपनी लेवल 8 पे अपना ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो जब स्मूथली इतनी चीज़ें जा रही है तो मुझे डीमन कैसल में ज़रूर जाना चाहिए। लेकिन रुको, अभी मैं बी और ए रैंक के बीच में हूँ। तभी उस पर एक रिक्वेस्ट आती है, उस रिक्वेस्ट में लिखा होता है प्लेयर ऑफ इस एक रिक्वायर्ड में पहुंच चुका है। उसे जॉब कैश टेक दिया जा रहा है। तो यहाँ पे व्हाइट टाइगर में उसका एक साथी आके बताता है कि जाके उसे सारे सी रैंक डंजन के बिकने के बारे में बताता है। वो कहता है कि आखिरकार ये है कौन जिसने 3.5 बिलियन में ये सारे सी रैंक डंजन खरीद लिए। वो बताता है कि एक मार्केट में नई स्ट्राइक टीम आई है जो डबल पैसे दे के सारे डंजन्स खरीद रही है। इसके मालिक यो जिनगू है। वो कहता है मैंने इसके बारे में तो कभी नहीं सुना। वो बताता है कि ये यो कस्ट्रेटर के छोटे बेटे हैं। जब वो ठीक से पढ़ता है सन जिनगू आखिरकार ये क्या कर रहा है, ये नाम तो डबल डंजन के टाइम भी सामने आया था। तो तभी सीन शिफ्ट होता है, जिनको और यो पे दिखाया जाता है जो एक और डंजन क्लियर करके वापस आ रहे होते हैं। तो तभी हमें वो दोनों बहुत चेले दिखाए जाते हैं जो बंदर की मुंह वाले। वो कहता है कि यानी कि आपका मतलब कहने का ये है सन जिनको की 2 अवेकनियम हुई है। पहली बात तो जिनको खतरनाक 3 डंजन में जिंदा बच के वापस आया है। पहला तो वो जब डबल डंजन में गया था, दूसरा वो डोनसुक वाला डंजन, और तीसरा कैंग वाला डंजन जहाँ पे कैंग मारा गया। वो हर बार किसी ना किसी तरह बच गया और वहाँ पे काफ़ी सारे लोग मारे गए। इसका मतलब तो यही है, यानी कि इसका मतलब उसकी रीअवेकनिंग हुई है। वो तभी उसका चेला कहता है कि हम आखिरकार कहाँ जा रहे हैं। वो कहता है कि तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया, हम एक ताकतवर हंटर को अपनी टीम में करने जा रहे हैं। वो जिनगू के वो इस गेट के पास चले जाते हैं। वो देखकर हैरान हो जाता है कि सभी लोग आराम कर रहे हैं। यार तभी वो छोटी बच्ची आगे कहती है कि आप लोगों को यहाँ पे नहीं आना चाहिए। कहती है कि ये जगह आपके लिए काफ़ी खतरनाक है, आप यहाँ से चले जाइए। वो कहती है कि मैं तो इस गेट को देख के काफ़ी एक्साइट हो गया था। तभी वो लड़का कहता है कि क्या ये एक गेट है। हाँ तभी कहती है कि हाँ ये एक सी रैंक डंजन गेट है। तो तुम आखिरकार यहाँ बच्ची करके आ रही हो। वो कहती है मैं एक बच्ची नहीं हूँ, मैं एक हंटर हूँ, यानी कि तुम सब एक स्ट्राइक टीम का हिस्सा हो। वो सोचता है कि हाँ, वो हाँ कहती है। तो कहता है कि आखिरकार जिनगुन सबको बाहर छोड़ के अकेला उस डंजन के अंदर गया, यानी कि इस बार मेरे हाथ में काफ़ी बड़ी पावर लग चुकी है। अभी मैं दोनों गेट क्लियर करके वहाँ से आ जाते हैं और वो लोग चले जाते हैं। जिनको कहता है कि कल का शेड्यूल क्या है, मुझे अभी भी याद आया, कल को मुझे कुछ काम है इसलिए कल की मैं छुट्टी करूँगा। तभी यू कहता है कि वैसे तो मैंने कुछ गेट रिसीव कर रखे हैं, क्या मैं उन्हें कैंसिल कर दूँ। जिनको कहता है तुम इन्हें रिसीव नहीं करो, ऐसे तो तुम्हारे काफ़ी सारे पैसे वेस्ट हो जाएंगे। यू कहता है कि मैं तो इन्हें वैसे तो 2 दिन होल्ड कर सकता हूँ। तो वो मैनेजर साला बंदर की मुँह वाला भी इनको बातें सुनना होता है। तो हम देखते हैं मिस्टर चोई को एक सपना आ रहा होता है, जहाँ पे वो जुजुजू आइलैंड की एंट को देख के काफ़ी डर जाता है। तभी वो एक फाइल उठाता है जिसपे जुजुजू आइलैंड का
पे हमला करने के बारे में सब कुछ लिखा हुआ होता है। यहाँ पे वो आदमी जिंगू से मिलने आता है, वो जिंगू से बात करने के लिए कॉफ़ी पीने चला जाता है। तो वो कहता है कि आपने ज़रूर वाइट टाइगर गिल्ड के बारे में तो सुना ही होगा। वो बताता है वो इस कंट्री की ना सबसे बेस्ट और कोई नया जैसा है, इसलिए हम नए नए टैलेंट्स को ढूंढ के अपनी तरफ शामिल करना चाहते हैं। क्या है कि अगर मैं आपको डायरेक्टली कहूँ तो आप हमारी टीम में हिस्सा हो जाइए। आपको जितना जो कंट्रैक्टर पैसे देते हैं ना, हम ना उनसे डबल देंगे। और आपकी और कुछ भी मदद करनी होगी तो हम वो भी ज़रूर करेंगे। वो सोचता है कि मैंने जो इसे ऑफ़र दिया है कभी बिल्कुल भी मना नहीं कर पाएगा। जिंगूस कहता है कि अच्छा तुम मुझे ये बता सकता है तुम्हारी हेडक्वार्टर की क्या वैल्यू है। मेरे हिसाब से तो 50 बिलियन होगी कम से कम उसकी। जिंगू कहता है यानी कि तुम मुझे वो हेडक्वार्टर देने वाले हो क्या? तो जिंगूस अपने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताता है। वो जो सुन के हैरान हो जाता है। वो कहता है कि क्या सच में वो आपको 30 बिलियन दे रहे हैं? जिंगू कहता है कि ये वो पैसे है जो कनेक्टर वो मुझे दे रहा है। अगर आपको मुझे अपनी टीम में लेना है तो आपको 50 बिलियन वाली वो बिल्डिंग मुझे देनी होगी। वो जिनको कहता है कि अगर आपको यकीन नहीं है तो आप मेरा एक कॉन्ट्रैक्टर देख सकते हो। कहता है कि नहीं मुझे आप पे यकीन है। तो जिनको कहता है वो यूँ कहता है कि मुझे अपने पहले सुपरवाइज़र से बात करनी पड़ेगी। जिनको कहता है कि अच्छा तो यहाँ पे हमारा और आपका बात करने का और कुछ बचा नहीं है। मैनेजर सोचता है कि ओहो मैंने ज़्यादा जल्दी कर ली शायद, तो मुझे इसके पहले कॉन्ट्रैक्टर के बारे में जानना चाहिए था। तो जिनको कहता है कि क्या मैं तुम्हारे एक बात जान सकता हूँ? क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि मेरे बारे में तुम्हें कहाँ से पता चला तुम मेरा पीछा कर रहे थे? वो साइड में मुड़ता है तो जिनको एकदम वहाँ से गायब होकर उसके चेहरे पे एक स्क्रैच लगा देता है। वो मैनेजर सोचता है कि ये तो एक स्टेल्थ स्किल है। शायद से जो जिनका कनेक्टर इसे इसलिए इतना पैसा दे रही है। मुझे प्लीज़ माफ़ करना, मैं जो आप पे नज़र रख रहा था। कहता है कि मुझे ना अपने जो हंटर्स हैं उन्हें प्रैक्टिस करने के लिए डंजन में भेजना था, लेकिन वहाँ से ऑलरेडी सारे डंजन पहले ही किसी ने खरीद लिए, तो इसलिए इन्वेस्ट करते हुए मैंने आपका नाम वहाँ पे पढ़ा। तो जिनको पूछता है कि अच्छा मेरे बारे में और किसे पता चला? तो वो कहता है कि सिर्फ आपके बारे में मेरे एक और साथी को पता चला है। जिनको कहता है कि अभी मैं लोगों के सामने नहीं आना चाहता, अगर मैं सामने आया तो सिर्फ मेरा आप दोनों पे ही शक जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन को एक रिपोर्ट देनी पड़ती है, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगा क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नहीं मरना। मैं अपने साथी को भी ऑलरेडी बता दूंगा कि वो इस बारे में किसी को ना बताए। तो जिनको उसके सामने आ जाता है। अच्छा तो ये सारी मुसीबत ज़्यादा डंजन वो गेट खरीदने की वजह से आई है, तो ये मुसीबत ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी। तो मैं आपको 3 सी रैंक डंजन गेट बेच दूंगा अभी के अभी। अगर आप वो सी रैंक गेट खरीद लेंगे तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए गेट मिल जाएगी। तो वो कहता है ठीक है, तो आप कितने में गेट बेचने चाहते हैं? मैं एक गेट के 300 मिलियन लूँगा। एक सी रैंक गेट में ना 6 दिन में 200 मिलियन के माना क्रिस्टल निकलते हैं सिर्फ। वो कहता है क्या आप 200 मिलियन में नहीं बेच सकते हो? उसके लिए हाँ कर देता है। वो कहता है कि तो 3 गेट के लिए आपके लिए 600 मिलियन हो गए। तो अच्छा आप अपनी थोड़ी देर के लिए आंखें और मुंह बंद कर सकते हैं। तो वो उसके मुंह के अंदर एक हीलिंग पोशन डाल देता है जिससे उनका कट भर जाता है। वो कहता है कि आपने मुझे इतना सब कुछ दिखाई दिया है, तो मैं क्या आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? आपको मेरे ऊपर भरोसा है? हाँ मुझे तुम्हारे ऊपर जब तक भरोसा रहेगा जब तक तुम अपना मुंह बंद रखोगे। तो जिनको वहाँ से चला जाता है। उसका साथी आके पूछता है कि आखिरकार सब कुछ क्या हुआ, तो उसे सब कुछ बता देता है। फिर यो का अगले दिन फ़ोन आता है जिनको के ऊपर बॉस। वो कहता है कि मुझे 6 मिलियन आ गए। आखिरकार अच्छा सर ये बताइए आपने किसी गेट पे चुनने का? तुम चुप रहो। तो हमें दिखाया जाता है कि आसपास और भी सी रैंक गेट अपेयर हो जाते हैं, जिससे वजह से कि काफ़ी कम दामों में मिल रहा है। वो सोचता है कि आखिरकार मैं उसे लाने में भी नहीं फेल हुआ हूँ। उसने मेरा उल्लू बना के मेरे से ज़्यादा पैसे भी ले लिए। बड़ा सातिर आदमी है भाई साहब ये। तो सोचता है कि जिसके पास पावर होती है वो सब कुछ कर सकता है। तभी उसके पास जिनको का मैसेज आता है जिस पे लिखा होता है कि अब हम दोनों बराबर हैं। मैंने तुम्हारे सामने ये बिल्कुल भूल जाऊंगा कि तुमने मेरे ऊपर नज़र रखी। तो वो मैनेजर ये सुन के काफ़ी खुश होता है। उन्होंने कहा हो सच में किसी को भी बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। चाहे इसने मुझे ठग लिया है, लेकिन मुझे ना इसकी कॉन्टैक्ट नंबर तो मिल चुकी है। मेरे लिए फ़िलहाल तो यही काफ़ी है। ये हमारी सोच से भी ज़्यादा पावरफुल है। तभी हमें जिनको को दिखाया जाता है जो कार में बैठा होता है। सो एनिमल लवर ये एपिसोड होता है यहीं पे ख़त्म और हम जल्दी से लेके आएंगे इसका अगला एपिसोड। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में ये भी बताना कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ से। और हाँ मैं आपसे वही पूछूंगा फिर से, आपको अगर कोई भी एनिमे देखनी है तो प्लीज़ आप मुझे बता सकते हो। चलिए बाय बाय टाटा सी यू, मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द से जल्द।